श्री हरि दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और उन्हीं में से एक नियम है सुहाग कुंडा भरने का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, तो इस नियम को हम कैसे निभाते हैं और फिर आखिरी में इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो सुहाग कुंडा भरने का जो नियम होता है ना, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांति के दिन से लिया जाता है और फिर मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी के दिन हम सुहाग कुंडा भरते हैं और उसके बाद हर महीने की जो 14 तारीख आती है ना, हमें उस सुहाग कुंडा भरना होता है और किसी भी सुहागन महिला को दान देने ना होता है। देखिए, सुहाग कुंडा भरने का नियम मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन सुबह सुबह नहा धो के जहाँ पर आप अपने घर की पूजा करते हैं ना, वहाँ पर हम आ जाएंगे। फिर हमें एक बर्तन लेना है। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं या कोई भी कटोरा ले सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी आप कटोरिया ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। आप कोई भी प्रकार की धातु ले सकते हैं। ठीक है, साइज छोटी बड़ी आपके हिसाब से देख लीजिएगा। हमें एक बर्तन लेना है। ऐसे बर्तन होना चाहिए जिसे हम कोई भी चीज़ आसानी से डाल सकें, या कोई भी कटोरियाँ जैसे कि गिलास भी आप ले सकते हैं या फिर आप कलश यानी कि लोटा भी ले सकते हैं। कोई भी बर्तन आपको ले लीजिएगा। एक बर्तन हमें लेना है। तो संक्रांत के दिन हम एक बर्तन लेंगे। अगर आपके यहाँ लोटा लिया है तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर एक लोटा ले लूँगी। आप चाहे तो तांबे का ले लीजिएगा, आप पीतल का ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्टील का लिया है इसी तरह से। ठीक है, पर आप मोली ज़रूर बांधिएगा उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोली बांध लूँगी इस तरह से। आप मोली बिना बंधे हुए कलश को सुहाग कुंडा नहीं भरना। ठीक है, इस तरह से आप मोली बांध लीजिएगा। मैंने इसमें मोली बांध ली है, इस तरह से आप बांध लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कलश लिया है। अब हमें इसमें कुंडे में भरना होगा सुहाग के सामान जो हमें इसमें भरना होगा। तो देखिए, आप चाहे तो इसमें पूरा 16 श्रृंगार डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सुहाग की ज़रूरी चीज़ें डाल सकते हैं। जो चीज़ें आप ज़रूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो मैं डालूंगी मेहंदी का ये कोन वाल। ठीक है, ये भी सुहाग में बहुत सुहाग का चीज़ें। उसके बाद आप एक बिंदी का पैकेट डाल दीजिएगा। उसके बाद ये मांग भरने की आप लिक्विड भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिक्विड वाला लिया है। फिर उसके बाद आप तो सुहाग की चूड़ी डाल दीजिएगा। तो ये मैंने सुहाग की चूड़ियाँ डाल दी है। आप 5 चीज़ें कोई भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप एक माला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये भी सुहाग की चीज़ें हैं, तो आप ये ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने सुहाग कुंडा भर दिया है। तो ये 5 चीज़ें हमें ज़रूर डाली। ये तो सुहागन की ये 5 चीज़ें हम डाल देंगे तो इससे हमें कुंडा भर दिया है। अब इसमें हमें खाने की कुछ ना कुछ ज़रूर वस्तु डालनी है। जो खाने की चीज़ ना, आप लड्डू डाल सकते हैं या रेवड़ी मूंगफली डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल दीजिएगा। तो मैंने जो ये गुड़ से और तिल से बनाई हुई मिठाई मैं इस प्रकार से इसमें ये भर दूँगी। ठीक है, ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी इसमें खाने की वस्तु डाल सकते, जो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिएगा। उसके ऊपर हम देखिए दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें दक्षिणा जरूर रखनी है। तो आप यथासंभव दक्षिणा जरूर रखिएगा। इसमें जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप इसमें दक्षिणा रख दीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद ये कोई भी कमी रह गई तो हमें दक्षिणा पूरी हो जाती है, तो हम दक्षिणा रख देंगे। तो देखिए, बाद में जो देखिए हमने सुहाग कुंडा भर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अपने हाथों से जो थोड़ा सा जल लेना होगा, 2 बार इस पर इस तरह से मिनस देना होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस तरह से जल लेंगे और इस तरह से करके हम इससे मिनस देंगे। 2 बार आपको ज़रूर मिनसना है। अब 2 बार हमें इस तरह से मिनस देना है, 2 बार इस तरह से वार्तन, इस तरह से हम इनको मिनस देंगे। तो फिर हमें इसे दान कर देना है और आप यह अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, अपनी सासू जी जो सुहाग है उनको दे सकते, सासू जी को भी दीजिएगा। आप अपनी ननद को दे सकते हैं या आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं। तो जो भी आप पंडितायन को दे सकते हैं या फिर आप सुहाग की महिला जो आप यह देते हैं ना, तो यह हम संक्रांत के दिन देंगे। इसके बाद हर महीने की जो 14 तारीख आती है ना, हम इसे हम इसी तरह से सुहाग कुंडा भरेंगे। वह भी और
एक सुहाग महिला को देंगे। ठीक है, किसी भी महिला को आप यह दान कर सकते हो, पर वो होनी सुहागन चाहिए। हर महीने की 14 तारीख को आपको यह दान देना है। अगर किसी भी महीने आप भूल जाते हो ना या आप नहीं दे पाते हो तो अगले महीने आप दे सकते हो, यानी कि 2 कुंडे आप अगले दिन में भर दीजिएगा। इस तरह से हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना हो, यानी कि 12 महीने होते हैं ना, हमें 12 कुंडा भरना होता है। 1 साल में के बाद जब अगली सकरात आएगी तो इसका उद्यापन हमें करना होता है। उस उद्यापन करने के लिए सकरात के दिन सुबह सुबह नहा धोकर फिर हम एक साड़ी लेंगे। यहाँ पर हम साड़ी लेंगे, साड़ी सूट कुछ भी ले सकते हैं। आप काला नहीं ले सकते क्योंकि यह सुहाग का नियम है, इसलिए आप कोई भी शुभ कलर लीजिएगा। ठीक है, साड़ी सूट कोई भी लीजिए, लाल पीला हरा कोई भी हर रंग ले सकते हैं। उसके बाद हमने जुरेबा लेना है, क्योंकि आप जो ठंड का समय होता है ना, आप चाहे तो ठंड की चीज़ें भी ले सकते हो, आप चाहे तो साड़ी या और कुछ भी ले सकते हो, पेन शर्ट भी ले सकते हो। उसके बाद हम जुराबे लेंगे और कोई भी गर्म कपड़ा आपको ले सकते हैं, रुमाल ले लीजिएगा साथ में। जो भी हमें सुहाग की चीज़ें ज़रूर लेनी है। ठीक है, इसी तरह से हमें कोई भी सुहाग की चीज़ें आप इस तरह से रख लीजिएगा। सुहाग की सामान हमें रखना है। ठीक है, एक बर्तन में रखना है, एक सामग्री हर लेना है, और वो हम साथ में जो लेंगे तो एक सुहाग कुंडा हमें यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप एक सुहाग कुंडा और भी अलग से भर लीजिएगा, और इसके साथ ही हमने दक्षिणा जरूर लेनी है, तो आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा लेनी है हमें। उसके बाद हमें आपके यहाँ पेंट शर्ट का जो कपड़ा है, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप चाहे तो पेंट शर्ट का कपड़ा भी ले सकते हैं। और आपको मिठाई ज़रूर लेनी है, क्योंकि मिठाई मकर संक्रांति को मिठाई मानी जाती है, तो आप मिठाई ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, साथ में हमें कोई भी अच्छी से जो भी आपके हिसाब से सामर्थ्य के हिसाब से आप ये चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, और दान को कितना भी आप बड़ा के देख करके ले सकते हो। आप चाहे तो जूते चप्पल ले सकते हो, आप चाहे तो सोना चांदी कोई भी चीज़ ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो मैंने आपको बता दी। फिर हम आप अपने हाथ में जल लेकर इस सारी चीज़ें को इस तरह से मिनस देंगे। ठीक है, हाथ में जल लेकर हम इसको 2 बार इस तरह से मिनस देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यह अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, या अपनी ननंद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं। किसी भी सुहागन महिला को आप ये चीज़ें सुहाग कुंडा भरने के बाद जो नियम है ना, उद्यापन करने के बाद जो आप ये चीज़ है ना दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है ना, यह बहुत ही शुभ नियम माना जाता है, और अखंड सुहाग के लिए यह नियम लिया जाता है। तो आप भी मकर संक्रांति पर एक बार यह नियम जरूर लीजिएगा। इस तरह से आप कुंडा का नियम ले सकते हो और उसका उद्यापन कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास सुहाग की ज़्यादा सामग्री व्यवस्था नहीं है तो आप आती है तो आप कम से कम 5 चीज़ें आप जरूर ही दान डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई 5 चीज़ें आप इसमें कुंडे में डाल दीजिएगा, फिर भी आप दान कर सकते हो। दक्षिण आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कम ज़्यादा आप ले सकते हो। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और रिप्लाई ज़रूर दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय श्री हरि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।